मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में पिछले दिनों दिग्घी गांव के एक युवक की मुजफ्फरपुर में हत्या कर शव को लावारिस हालत में फेंक देने की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त युवक वर्षों से मुजफ्फरपुर जिला के अघोरिया बाजार साहू मार्केट अवस्थित पतंजलि आरोग्य केंद्र पर कैश मैनेजर का काम करता था। सोमवार की शाम दिग्घी गाँव सहित प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मुजफ्फरपुर प्रशासन और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मृतक का नाम हरीश रंजन था, जिसको न्याय दिलाने के लिए हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। हरीश की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक युवक हरीश रंजन और बउआ के बड़े भाई मनीष रंजन गांव के एक व्यक्ति के साथ पहुंचे थे। बताया गया कि 6 सितंबर की शाम में छत से गिरकर हरीश रंजन की चोटिल होने की बात कही गई थी। परिजन आरोग्य केंद्र के संचालक सहित उनके पुत्र साला पर साजिश के तहत हरीश की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वर्ष 2013 से ही हरीश रंजन पतंजलि आरोग्य केंद्र पर काम करते थे। मैं हरीश रंजन का बड़ा भाई हूँ, मनीष रंजन। हरीश रंजन 8 वर्षों से लगभग मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार साहू मार्केट में आरोग्य सेंटर पतंजलि, जिसकी संचालिका रूपम कुमारी हैं, जिनके पति संजय मिश्रा जो CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं साहेबगंज में, बात मत करो, वो रह रहा था विगत लगभग 4-5 वर्षों से। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, जिसके वजह से वो अपना गुजारा के लिए कुछ रुपए ले लिया करता था और सारा रुपए उन्हीं के पास ये कहकर जमा किया करता था जो बहन के शादी के टाइम में इकट्ठा लेंगे। दुकान का सारा दारोमदार हरीश रंजन पे था और विगत पिछले माह से लगभग 1.5 माह से दोनों में अनबन चल रही थी। मकान मालिक का पुत्र, उसका मामा, इन सारे लोगों के बीच। लेकिन हमें इसकी जानकारी घटना के बाद मिली। घटना के बाद हम लोगों को फ़ोन नहीं किया गया, किसी भी परिजन को उनके द्वारा फ़ोन नहीं करवाया गया। हरीश रंजन का एक मित्र जो दिग्घी का ही निवासी है, मन्नू कुमार के मोबाइल नंबर पे अचानक फ़ोन शाम के 5 बजे आती है और कहा जाता है जो वो गिर गया है। उसके बाद जब हरीश रंजन के मोबाइल पे हम फ़ोन लगाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए संचालिका से बात होती है, जिसका नाम रूपम कुमारी है, और वो सिर्फ वो बोलती है जो हम उसका दीदी बोल रहे हैं। और उधर हल्ला गुल्ले का आवाज़ आया, फिर बार बार हम पूछते रहे, फ़ोन काट दिया। उसके बाद आज तक वो फ़ोन मुझे नहीं मिली। फिर जब हम लोग आनन फानन में यहाँ से कुछ ग्रामीणों के साथ मुजफ्फरपुर पहुँचे तो पता चला वहाँ मेरे एक मित्र धीरज कुमार सिंह जो मधुबनी में रहते थे, उनको पहले भेज दिया गया। तो SKMCH में उनकी लाश पड़ी हुई थी और वहाँ कुछ लोग जिनको हम नहीं पहचानते थे, उनके पुत्र शिवम राज के साथ भाग दौड़ कर रहे थे। तो हम लोग जब थाना गए तो थाना में ये कह करके डाल दिया गया जो आप पहले जाइए वहाँ संबंधित थाना इंदिरा कॉलोनी जो कच्ची पक्की है वो सदर थाना के अंतर्गत आती है। हम लोग सदर थाना लगभग 3:30 बजे पहुँचे तो बताया गया आप वहाँ OP जाइए। उसके अंदर में हॉस्पिटल के अंदर में SKMCH के अंदर में OP है, उसी OP में आपका फर्द बयान लिया जाएगा। उसके बाद अय्यापुर थाना को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद फिर हम मंगवा लेंगे सदर थाना इस केस को। फिर रात में संपर्क किए OP से तो पता चला, वो बताए जो 10 बजे सुबह में ही यहाँ कुछ होगी। हम लोग 10 बजे रात्रि तक इंतज़ार किए OP में अधिकारी के आने का। और मुजफ्फरपुर की पुलिस बहुत लापरवाही बरती है FIR करने में और पोस्टमार्टम करने में। डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही हुई। बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है और ये जो हत्या किया है वो काफ़ी पैसे वाले हैं। उनकी लेन देन बहुत महीने से चली आ रही थी और ये उनके परिवार पूरी तरह मृतक के परिवार जानते हैं और बाय नेम FIR है। उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन बहुत रूप लेगी और पूरे बिहार नहीं पूरे देश पैमाने पर करनी से ना हो। मैं उज्जवल जी जो लैब चलाते हैं उनको भी यह मैसेज दे रहा हूँ कि मेरा मैसेज बराबर कैच कर रहे हैं।